बाबा जी समझाते हैं कि हमें अभ्यास में शांत भाव से बैठना चाहिए और सिमरन शुरू करके उसमें अपने आप को लीन कर देना है। इसलिए अभ्यास करते समय सबसे पहले ध्यान तीसरे तिल पर रखकर सिमरन करना है। मन को विचारों से खाली करने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। हमें मन को विचारों से हटाकर ध्यान लगाकर सिमरन में लगाना है। शुरू में मन को सिमरन में लगाना अडियल घोड़े को साधने के बराबर है। इसलिए अगर हम यह सोचें कि हम अपने आप को दुनियावी कामों से अलग कर रहे हैं, तो हमें मन को साधने में बहुत मदद मिलेगी। हमें अपने आप से यह कहना है, अब मुझे सब विचार एक ओर रखकर मन को पूरी तरह सिमरन में लगाना है। इस प्रकार हम अपना ध्यान एकाग्र करना शुरू करते हैं। ध्यान हर तरफ फैलने के बजाय एक नुक्ते पर आना शुरू हो जाता है। अभ्यास की शुरुआत करने का यह एक अच्छा तरीका है। अगर हम शुरू ही फैले हुए ध्यान से करते हैं, तो अभ्यास के दौरान पूरा समय ध्यान फैला ही रहता है। उस अवस्था में सिमरन करने के बजाय हम विचारों में ही खोए रहते हैं। धीरे धीरे इस हद तक विचारों में खो जाते हैं कि विचार इच्छाओं में बदलने लगते हैं और कल्पना या विचारों का संसार ही असली संसार लगने लगता है। जब हमें यह पता चल जाए कि हम विचारों के बहाव में बह गए हैं और तब हम उन विचारों को निकाल दें, तो हमारा ध्यान फिर से सतगुरु के उपदेश की ओर जाने लगता है और हम खुद को इस लापरवाही के लिए फटकारने लगते हैं। जब जब हम मन को विचारों से निकालकर सिमरन की ओर ले जाने में सफल हो जाते हैं, तब हम एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। यह बहाव के साथ बहने के बजाय बहाव के उलट बहने के बराबर है, ताकि अपने स्रोत वापस पहुंच सके। हम मन को बाहर पतन की ओर ले जाने के बजाय अपने अंतर में ऊपर तीसरे तिल पर टिकाने की कोशिश करते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि जिस प्रकार गैस से भरे गुब्बारे का धागा खोलते ही गुब्बारा अपने आप ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर देता है, उसी प्रकार सिमरन द्वारा आत्मा खुद ब खुद उड़ान भरना शुरू कर देती है। हम जबरदस्ती ध्यान को ऊपर जाने के लिए मजबूत नहीं कर सकते, लेकिन जब सिमरन द्वारा ध्यान दुनिया की ओर से हट जाता है, तो यह अपने आप ऊपर की ओर जाने लगता है। अपने विचारों को सिमरन में लगाकर हम संकल्पों विकल्पों की दुनिया से अपने आप को बाहर खींच लाते हैं। इस तरह निरंतर विचारों में खोए रहने और अंदर ही अंदर ख्याली पुलाव बनाने को छोड़कर हम आंतरिक शांति के मार्ग पर चल पड़ते हैं। सिमरन मन को तीसरे तिल पर टिकाने की विधि है। अगर अभ्यास के समय हम सावधान और सतर्क होकर मन में पैदा होने वाले विचारों को झटक नहीं देते, तो समझो हम अभ्यास करने के बजाय अपने आप में ही मगन है। सोचते रहना अभ्यास नहीं है। सोचने से विचार और जोर पकड़ेंगे और प्रभावशाली हो जाएंगे और फिर जल्दी ही हमारा अभ्यास भंग हो जाएगा।
नतीजा यह होगा कि सचेत होकर मन को शांत करने के बजाय हम विचारों के संसार में उलझे रहेंगे। उस हालत में हमारा मन उन्हीं कल्पनाओं में उलझा रहेगा जिनकी वजह से हम अभी तक यह नहीं समझ सके हैं कि पूरी तरह सचेत होने और सही तौर पर जीवन जीने का क्या अर्थ है। इसके विपरीत यदि मन को सिमरन में रखने और ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने की कोशिश करते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आत्मा को इसका खोया हुआ बल वापस मिलना शुरू हो जाता है। जितना अधिक और जोरदार हमारा सिमरन होगा, संकल्पों विकल्पों की दुनिया उतनी ही कमजोर होती जाएगी। हमारा आत्मबल जितना बढ़ता जाएगा, अभ्यास उतना ही पक्का होता जाएगा और हमारी काया ही पलट जाएगी। सिमरन की खूबसूरती इसे लगातार करने में ही है। जब ध्यान सिमरन में टिक जाता है तो इसमें से सुंदर और सहज आनंद आने लगता है। एक बार सिमरन के लिए मिले नामों में ध्यान टिक जाए तो मन का सिमरन से ऊब जाने या सिमरन के नीरस हो जाने का सवाल ही नहीं उठता। न ही हमें सतगुरु से कोई पुरस्कार मांगने की जरूरत पड़ती है। सिमरन का अभ्यास खुद ही अपना पुरस्कार बना जाता है। मन कब ऊब जाता है जब हमारा मन वहां नहीं रहना चाहता जहां हम होते हैं। जब हम बिना कोशिश किए सीधा छलांग मारकर आंतरिक दृश्य देखने के लिए सूक्ष्म जगत में पहुंच जाना चाहते हैं और जब हम अपनी कोशिश से मिलने वाले सुकून की परवाह नहीं करते, तब हम ऊब जाते हैं। सबसे पहले मन को सिमरन में लगाना है। पूरी नम्रता तथा शुक्राने के साथ खुशी खुशी अभ्यास का आनंद लेना है। यह अपने आप में एक बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। अगर हम मन को सारा दिन सिमरन में लगाए रखने में सफल हो जाए तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि इससे कितना फायदा होता है। तब भजन सिमरन करना अपने आप में उपलब्धि बन जाती है। ऐसी उपलब्धि जो पहले से ही हमारी झोली में है। ध्यान को तीसरे तिल पर रखकर सिमरन करने से मन को जो शांति मिलती है, दिल को जो खुशी होती है, उसका बाहरी हालत से कोई संबंध नहीं होता। हमें विश्वास होता है कि भजन सिमरन करना क्यों जरूरी है। फिर हम बड़े शौक से भजन सिमरन करते हैं क्योंकि हम जान जाते हैं कि इससे हमें शांति मिलती है। फिर हमें खुद ही एहसास हो जाता है कि विचारों में खोए रहने से, दुनिया के झमेलों में उलझने से और भावनाओं में बह जाने से कोई लाभ नहीं होता। हम इन सब भ्रमों और कल्पनाओं से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि हमने खुद यह अनुभव कर लिया होता है कि इन्हें छोड़ने से कितना फायदा हो सकता है। तब सिमरन को जीवन का आधार बना लेने में समझदारी लगती है। सिमरन को जिंदगी का हिस्सा बना लेना स्वाभाविक सा लगता है। सिमरन के अभ्यास से हम ख्यालों के दायरे से निकलकर रूहानी अनुभव करते हुए अंतर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मन इतना जागरूक हो जाता है कि
हम जीवन के हर काम को बेहतर ढंग से पूरा करने के काबिल बन जाते हैं। एकाग्र होकर सिमरन करने से अभ्यास में रस आने लगता है। हम अंतर के सफर में आनंद प्राप्त करने लगते हैं, क्योंकि हमने ख्यालों से मुक्त होना सीख लिया है। हमने अपने अनुभव से सीख लिया है कि हमारे ख्याल हमें कहां से कहां ले जाते हैं और वहां हम जाना भी नहीं चाहते। हम अपने ही ख्यालों की उथल पुथल से छुटकारा पा लेते हैं। सिमरन द्वारा मन को तीसरे तिल पर टिकाकर जो शांत अवस्था प्राप्त होती है, हम उसी का आनंद लेते हैं। सिमरन से मिलने वाली एकाग्रता कोई चमत्कार नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है और सिमरन करने के लिए बार बार दी गई हिदायतों को मानना पड़ता है। जब सिमरन पक्का हो जाता है तो ऐसा महसूस होने लगता है कि मन रूपी जंगली जानवर को वश में किया जा रहा है। फिर हम कल्पनाओं की भूल भुलैया से बाहर निकल आते हैं और हमें इस बात की तसल्ली होती है कि हम सतगुरु के उपदेश पर अमल कर रहे हैं। फिर हम आलस्य और अज्ञानता की गहरी नींद से जाग जाते हैं और हमारी आत्मा अंधकार की लंबी रात के बाद प्रभात के प्रकाश में पहुंच जाती है। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, शुरू में सिमरन करना आसान नहीं होता, इसलिए सिमरन की आदत डालने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। लगातार कोशिश करने से धीरे धीरे हम सिमरन करने के इतने अभ्यासी हो जाते हैं कि बिना प्रयास किए ही सिमरन अपने आप चलता रहता है। यह ऐसे ही है जैसे कि कार चलाना सीखने के लिए या कोई और काम सीखने के लिए पहले बहुत समय देना पड़ता है और काफी कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन अभ्यास हो जाने पर हमें पता ही नहीं चलता और वह काम अपने आप होता जाता है। सिमरन के अभ्यास को दृढ़ करने के लिए सिमरन करते समय सतगुरु का ध्यान करने से सहायता मिलती है, क्योंकि नाम दान देते समय सतगुरु ने ही हमें सिमरन के लिए ये शब्द बताए हैं। इसलिए सतगुरु और उनके द्वारा बताए सिमरन के शब्दों के साथ हमारा अटूट संबंध है। जब कोई हमारे प्रियजन का नाम लेता है तो उसका स्वरूप एकदम हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह सतगुरु के बताए सिमरन द्वारा हमारा ध्यान सतगुरु की ओर जाना चाहिए। शुरुआत हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अपना कोई एक रोजमर्रा का काम करते हुए बिना कुछ सोचे ध्यान पूरी तरह सिमरन में रखें। यह अभ्यास पक्का हो जाने पर हमें महसूस होता है कि सिमरन द्वारा हम वर्तमान में रहना सीख गए हैं और जीवन बेहतर ढंग से गुजरने लगता है। सैर करते समय या कहीं पैदल जाते समय सिमरन करते रहने की आदत डाली जा सकती है। कुछ खाने पीने से पहले सतगुरु को हाजिर नाजिर समझते हुए सिमरन द्वारा उनका शुक्रिया अदा किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आंखें बंद करना जरूरी नहीं है। परमार्थ के प्रति अपनी रुचि का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब दफ्तर में या लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं
तब भी सिमरन किया जा सकता है। कोई भी काम करते हुए सतगुरु को हाजिर नाजिर मानकर पल दो पल के लिए ही सही सिमरन कर सकते हैं। खाना बनाते हुए, बगीचे में काम करते हुए या कोई अन्य शारीरिक काम करते हुए भी सिमरन में मगन होने के बहुत अच्छे अवसर मिल जाते हैं। स्नान करते हुए, कपड़े पहनकर तैयार होते समय, बिस्तर बिछाते समय, दरवाजा खोलते समय या कंप्यूटर चलाते समय सिमरन किया जा सकता है। इन कार्यों को सिमरन के साथ जोड़कर हम इन कार्यों द्वारा सतगुरु को याद करने का मौका बना सकते हैं। कोई भी कार्य करते समय मन को सिमरन में लगाए रखने की आदत डाली जा सकती है। इस तरह एक के बाद एक कई कार्य करते समय हम अपना ध्यान सिमरन में रख सकते हैं। ऐसा करने से हम वर्तमान में जीने लगते हैं। हमारे ख्याल न तो बीते कल की ओर जाते हैं, न ही आने वाले कल की ओर, बल्कि हम अपने वर्तमान के हर एक पल को पूरी तरह जीने लगते हैं। आखिर हमारा जीवन है क्या छोटे छोटे पलों की एक लंबी श्रृंखला ही तो है। हर पल को भरपूर जीने से हमारे जीवन का महत्व बढ़ जाता है और हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि संत मत के अनुसार जीवन बिताना हमारे लिए सहज हो जाता है। सिमरन मन द्वारा करना चाहिए और किसी दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए। इस तरह सिमरन करना एक आदत डालने की ही बात है। लगातार चलते रहने वाला सिमरन ही प्रेम और श्रद्धा से भरे जीवन में प्रवेश करने का गुप्त द्वार है। जब सिमरन लगातार चलता रहता है तो हमें अपने अंदर ईश्वरीय सत्ता की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। यह एहसास ही हमारा भजन सिमरन है। सतगुरु के दिए नाम का प्रेम से सिमरन करने से हमें महसूस होने लगता है कि सतगुरु सदैव हमारे अंग संग है। सफलता प्राप्त करने के लिए सिमरन सहज भाव से करना चाहिए। सिमरन करने की गति इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि हम परेशान हो जाएं और न ही इतनी धीमी होनी चाहिए कि उसमें दूसरे विचार दखल अंदाजी करने लगे। जब मन पूरी तरह से सिमरन में होती है तो हमें अपने भीतर और बाहर सतगुरु के अंग संग होने के सुखद भाव का एहसास होता है। जब हम अपने रोजमर्रा के काम काज करते हुए सतगुरु को हाजिर नाजिर महसूस करते हैं तो सतगुरु के साथ हमारा संबंध बदलने लगता है। फिर ऐसा महसूस नहीं होता कि सतगुरु हमसे बहुत दूर डेरे में बैठे हुए हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि सतगुरु हमारे सबसे नजदीकी मित्र हैं, जो सदा हमारे साथ रहते हैं। हम अनुभव करते हैं कि सतगुरु हमारी खुशी और गम, दुख और सुख, सफलता और असफलता में एक परम मित्र की तरह हर समय हमारे साथ हैं। जैसे जैसे हम आंतरिक अभ्यास में उन्नति करते हैं और रोजाना काम काज करते हुए सिमरन करने की आदी हो जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इस मार्ग के बारे में चेतना भी बढ़ती जाती है। हमारा संत मत का ज्ञान अधिक गहरा और स्पष्ट होता जाता है।